बहुत पैसे, मुझे भी दे दो ना थोड़े प्लीज से। ये आपको मुझसे पैसे, बल्कि आपको उल्टे मुझे देने चाहिए पैसे, समझे आप? ये बताओ कि मैंने तुम्हें कब नहीं दिए पैसे? रोज तो तुम मेरी पॉकेट मनी ले लेती हो। अरे सारे लोग कहाँ है, कोई दिख ही नहीं रहा है। मैं कब से ढूंढे जा रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा है। हाँ लेता हूँ जंगकुक। अरे भाई तू ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? तुझे क्या हो गया? ये तू इतना यहाँ खड़े खड़े होकर मुस्कुरा रहा है? मुझे भी बताओ, मैं भी मुस्कुरा मेरा। अरे भाई मुझे छोड़ कर क्यों जा रहा है? मुझे भी साथ ले चलो। तो चलो ना, वो किससे रोका? सबसे जगह बताओगे रे, मुस्कुरा रहे थे तुम। भाई मैं कहाँ मुस्कुरा रहा था? लगता है आपको गलत फहमी हुई है। हाँ हाँ, आप थोड़ी ना, अब तो मुझे बताएगा। हर बात थोड़ी ना मुझे बताता है, तो इस बार थोड़ी ना मुझे बताएगा। मैं क्या सोच रही बात, तो मुझे ये बात बताने वाला हूँ। भाई आपको कुछ नहीं हो सकता, आप छोटे बच्चे जैसे हरकतें करते हो, बिल्कुल सुधर के नहीं हो, चाहे जितने बड़े हो जाओ। हाँ तो भी मुझे बच्चे बना रही है, हर कोई जो कोई मुझे बच्चे बना रहा है। हाँ तुमको समझ नहीं, तुम सबसे बड़ा जैसा कैसे हो? हाँ ये आप ऐसी बातें करते हो, बच्चे लगोगे ना। वैसे जंगल सारे लोग कहाँ है? कोई भी ऑफिस में नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह भाई तो अपने कैबिन में होंगे, और मॉम डैड का तो बिजनेस ट्रिप है, तो वो कब तक लौटेंगे इनका निश्चित नहीं है। लेकिन मॉम डैड मुझे बता करके क्यों नहीं गए? डैड ने मुझसे बोला था आपको बताने के लिए, मैं आ ही रहा था आपको बताने के लिए, लेकिन आप ही आ गए इतने में। भाई आपको लगी तो नहीं, जैसे चोट तो नहीं आई ना आपको? किसकी हिम्मत हुई ऐसे करने की? हाँ कौन है वो? अच्छा तो वो तुम हो? मुझे पता था, मुझे पता था कि तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता, ये कोई नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा। अरे वाह मिस हारी, तुमने तो गजब ही कर दिया। जो मैं काम आज तक नहीं कर पाया वो तुमने करके दिखा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ए बिल्ली के बच्चे, तेरा मुंह ज्यादा ही चल रहा है। हाँ तुम बिल्कुल शांत रही हो। तूने मुझे बिल्ली का बच्चा कैसे बोला? अपने मुंह से। भाई ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा ऑफिस है, जो आप दोनों शुरू हो गए हो। अब आप लोग बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे हो जो बच्चों की तरह लड़ रहे हो। हाँ भाई मैं समझ गया। चलो भाई हम तीनों को चलना चाहिए, क्योंकि अब घर पे मॉम डैड भी नहीं है। एक मिनट चंको, अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है। अभी मेन मुद्दा तो बाकी रह गया ना। इस लड़की की गलती है, हम दोनों भाई क्यों लड़ेंगे? हाँ बोलो। और जो भी हुआ है ना वो इस लड़की की वजह से हुआ, इसे हम ऐसे क्यों जाने देंगे? अरे अब तो गई, अब तुझे कौन बचाएगा? सिर्फ मैं क्या कह रही थी ना, कि जो गलती है ना वो इंसानी से होती है ना, भगवान थोड़ी ना करेंगे। अब हो गई गलती, अब मैंने थोड़ी ना जानबूझ के किया होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हाँ अरे ऐसे ही लगे रहो, कम बन जाएगा। प्लीज़ सिर्फ माफ़ कर दीजिए मुझे। जब से तुम इस ऑफिस में आई हो ना, जब से तुम मुझसे माफ़ मांग रही हो, मैं तुम्हें माफ़ किए जा रहा हूँ, पर इस बार नहीं करूँगा। ये मेरी आखिरी फरमाइश है। सुबह तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरी फ्रेंड को माफ़ करवा दो ना, कहो ना अपने जियो भाई से, उसे माफ़ कर दे।
अभी भाई शांत हो जाइए ना आप। तू तो चुप ही कर बिल्ले। चुप सर, मैं क्या कह रही थी, आप हारी को मार दीजिए ना प्लीज। गलती हो गई, उससे दोबारा नहीं करेगी वो। ठीक है ते, मैं मान जाता हूँ हरी बात, लेकिन तुम अपनी फ्रेंड को समझा लेना कि दोबारा से ये गलती कभी ना हो उससे। हाँ जी सर, मैं समझा दूंगा उसे, आप चिंता मत कीजिए। अब बस उससे माफ़ कर दीजिए। फिर वहाँ से तीनों भाई अपने घर के लिए निकल जाते हैं। थैंक यू टे, तुमने मुझे उस जालिम इंसान से बचा लिया। हाँ लेकिन दोबारा से गलती मत करना। डोंट वरी टे, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी अब। मुझे सोच के हंसी आ रही है। चलो ये सब छोड़ो, अब हमें भी घर चलना चाहिए। फिर जिमिन ते और हारी भी अपने घर के लिए चली जाती हैं। और बच्चों, तुम सब अच्छे से रहे थे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी तुम लोगों को? बेटा सुगा, ये हमारे पीठ पीछे सब क्या चल रहा है? शुभा, तुम्हारे मॉम डैड, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है जिमिन। इसमें कौन सी नई बात है? कैसी बात कर रहे हो सुगा? तुम्हारे मॉम डैड ने हमें एक साथ देख लिया है, तो इसमें कौन सी नई बात है? तुम दोनों हमें अपने बारे में कुछ बताओगे या दोनों एक दूसरे से खुसर फुसर करते रहोगे? शुगा, तुम कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही चुप बैठे रहोगे? मॉम डैड, मैं आपको जिमिन के बारे में बताने ही वाला था। हे माँ, माता जी, कब बताने वाले थे? जब तुम दोनों के बच्चे पैदा हो जाते। मम्मा, आप किसी बात कर रही हो? आप लोगों को बताने ही वाला था मैं। इट्स ओके सुगा, पर तुम दोनों को हमें अपने बारे में बता देना चाहिए था। सॉरी डैड। वैसे तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में हो? एक्चुअली डैड, जब से जिमिन ने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है तभी से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओके, बट तुम दोनों के बारे में ऑफिस में किसी और को भी पता है क्या? नहीं डैड, बट जंकुक को हमारे बारे में पता है। क्या जंकुक को तुम दोनों के बारे में पता है? उसने हमें क्यों नहीं बताया? आने दो उस खरगोश के बच्चे को। उसको गाजरों के खेत में उल्टा ना लटका दिया ना, तुम मेरा नाम भी चीनू नहीं। मॉम मॉम, इसमें जंकुक की कोई गलती नहीं है। एटलीस्ट मैंने ही उसे आप लोगों को बताने से मना किया था। सॉरी। इट्स ओके सुगा, पर ये बात जंकुक के अलावा जेहोप को भी पता है क्या? नहीं डैड, अगर मैंने ये बात उस बंदर जैसे शक्ल वाले इंसान से बोल दी होती ना, तो अब तक आपको जिमिन के बारे में पता चल जाता और जाने किन किन को पता चल जाता। ओए बंदर, किसको बोला वे? तुझे और किसे? हाँ, तू भी किसी बिल्ली से कम नहीं है, बागड़ बिल्ला कहीं का। ए हावी, तू शांत हो जा, वरना क्या तू मुझे मारेगा? हाँ, ये बंदर के जैसी शक्ल वाले आदमी, तू अपना मुंह बंद रखियो, वरना मैं तुझे ऐसी मारूंगा ना कि तेरी जो घोड़े जैसी चाल है ना, वो गधे जैसी चाल हो जाएगी। हाँ? ये बिल्ली के बच्चे, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अरे रोकिए इन दोनों को, कितना लड़ रहे हैं? इतने बड़े हो गए लेकिन बच्चे की तरह लड़ रहे हैं। रोकिए इन्हें। बस करो तुम दोनों को लड़ने के अलावा कुछ और काम नहीं दिखता क्या? जब देखो जब लड़ते ही रहते हो। पर डैड, शुरुआत तो इस बिल्ली के बच्चे ने ही की थी। हाँ भी, मैंने कहा ना अभी कि शांत हो जाओ, और तुम दोनों की अभी बच्चे करने की उम्र है, ना कि बच्चों की तरह लड़ने की, समझे तुम? पर डैड, और हाँ, एक जरूरी बात, अभी मैंने तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया है और इसमें मुझे कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए, समझे तुम? डैड, आपने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है और आपने मुझे बताया भी नहीं। जेहोप, मुझे ना नहीं सुननी है, और इस रिश्ते से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, इसलिए तुम्हें मानना होगा।
तुम इसे मना नहीं कर सकते। पर डैड